Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, सो कल तक हमने ये देखा था कि हमारे जो ये हैं, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन है ह्यूमंस के अंदर, वो कैसे होता है. आज एक नया टॉपिक देखेंगे, दैट व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. ऊपर की जो कहानी हमने देखी थी, मतलब इसके पहले की जो भी हमने सेक्शन देखा था, इट वाज ऑल अबाउट कि एग का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. मतलब एग होता है, स्पर्म मेल की तरफ से आता है, फर्टिलाइजेशन होता है. एवरीथिंग वी नो राइट नाउ, टिल यहाँ तक हमने को सब पता है. मेन क्वेश्चन इज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो, मतलब एग तो प्रोड्यूस होने वाला है हर बार, ओवरी प्रोड्यूस करेगा एंड हर महीने को एक बार. सो क्वेश्चन ये है कि अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है. तो एफ एग जो है अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो इट लीव्स फॉर अबाउट 1 डे. कितने दिन तक रहता है? सिर्फ एक दिन तक. Since the ovary releases one egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. Okay, तो मेन क्वेश्चन क्या है कि ओवरी एक ही एग बनाती है हर बार, हर महीने को. तो यूटेरस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू फर्टिलाइज द एग. तो ओवरी एक बार रिलीज करती है महीने में, सिर्फ एक बार, वन टाइम. इसलिए जो यूटेरस है ये भी फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी रहता है, एंड दैट टू विद द सेम टाइम. मतलब एक टाइम जो भी है, यूटेरस विल ऑल्सो बी रेडी एवरी मंथ, हर महीने को. दस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी. तो लाइनिंग कैसे बन जाती है अंदर की यूटेरस की? थिक एंड स्पॉन्जी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट मीन्स ब्लड वेसल्स. टेक्निकली सपोज लेट अस से थिक एंड स्पॉन्जी बन जाता है अंदर से, एंड दैट इज फॉर व्हाट? ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो उसके ऊपर चिपक सके. दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस. अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसका काम क्या है? नरिशमेंट. नरिशमेंट इज द वर्क ऑफ दिस. नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो ये लाइनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइनिंग किसके लिए था? एम्ब्रियो के लिए. एम्ब्रियो तैयार हुआ क्या? नहीं. सो हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर. So the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. तो वही लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग कौन सी? वही वो जो नरिशमेंट वाली थी, ये ब्रेक होती है और ये वजाना के थ्रू निकलती है एज ब्लड एंड म्यूकस. तो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसलिए हो रहा है. सो दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन. तो इसी को क्या बोलते हैं? ये रफली हर महीने को होती है. मतलब इट इज नॉट कंप्लीट, लाइक ऐसा नहीं है कि हर 30 दिन को होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. मंथ इज अ एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट. इट कैन बी 25 ऑल्सो, इट कैन बी 35-40 days ऑल्सो. सो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है ये, एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन. इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days. तो ये जो रिमूवल है लाइनिंग का बॉडी के अंदर से, तो ये ऑलमोस्ट किसी का 2 दिन में खत्म हो जाता है. सम कैन, इट कैन इवन लास्ट टू 8 days, तो 2 to 8 days तक ये रह सकता है रिमूवल प्रोसेस. एंड दिस इज द वन कि जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है. सो लेट अस रिवाइज दिस शॉर्ट में कि एग्जाम में हमको पॉइंट क्या लिखना है. सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है? जब भी हर महीने एक रिलीज होता है, राइट, एक एग एवरी मंथ, एक एग रिलीज होता है, वन एग. हर महीने कौन तैयारी करता है? यूटेरस. हर महीने हु, लेट्स से, प्रिपेयर्स, यूटेरस प्रिपरेशन करता है. कैसे? यूटेरस क्रिएट्स थिक एंड स्पॉन्जी लाइनिंग. अंदर से लाइनिंग बनाता है, क्रिएट्स लाइनिंग जो थिक एंड स्पॉन्जी है. लाइनिंग का काम क्या है? नरिशमेंट. अगर एक फर्टिलाइज नहीं होता है
तो ये लाइनिंग को रिमूव किया जाता है। ये लाइनिंग इज रिमूव्ड इफ सपोज तुम्हारा ये नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो। एंड हाउ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विद द लेट्स से थ्रू वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। सो लाइनिंग को रिमूव किया जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो थ्रू व्हाट, थ्रू वजाइना एंड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, ब्लड एंड म्यूकस। मेन क्वेश्चन इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, दिस हैपेंस एवरी मंथ रफली एंड दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। इसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एंड व्हाट अबाउट ये क्या बोलते हैं कितने दिन तक रहता है ये? सो दिस हैपेंस लेट्स से यूजुअली रिमेन्स फॉर 2 to 8 days। बस इतनी इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। ठीक है, चलिए लेकिन फिर भी चलिए अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखते हैं। As we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. Okay, तो sexual maturation कैसा रहता है? बहुत ही slow process है, as you know. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or mind is ready for sexual acts or for having and bringing up the children. अब ये एक important चीज है। देखो सबसे पहला बॉडी किसके ऊपर फोकस करेगा? ग्रोथ ऑफ द बॉडी, राइट? उसके बाद सेक्सुअल मैचुरेशन होता है। लेकिन एग्जाम में आपको 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्सुअल मैचुरेशन का मतलब ऐसा होता है क्या कि द पर्सन इज रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन? तो इट इज नॉट फिजिकली, मेंटली इट इज नॉट, लेट्स से दैट इज नॉट द इंडिकेशन कि उस लाइक आफ्टर दैट द रिप्रोडक्शन कैन हैपन, ऐसा नहीं है। So all of us are under different kinds of pressure about these issues. There can be pressure from our friends for participating in many activities, whether we really want to or not. So there can be pressure from families to get married and start having children. तो बहुत सारा सोसाइटी का प्रेशर रहता है। जनरली कैसा रहता है ना, ये बायोलॉजिकल और ये पर्सनल चीज है। मतलब इट डिपेंड्स, इट्स योर डिसीजन। सपोज लेट अस से कि रिप्रोडक्शन मतलब बाद में होना है, बच्चे होना है कि नहीं होना है, दैट इज योर डिसीजन। बट सोसाइटी प्रेशर डालती है। सोसाइटी कैसा बोलती है, मतलब उनका एक सेट पैरामीटर होता है, तुम एजुकेशन लो, तुम शादी कर लो एंड फिर बच्चे। मतलब दिस इज सम काइंड ऑफ प्रोसेस व्हिच हैपेंस इन आवर सोसाइटी, जो एक के बाद एक एक्सपेक्टेशन रहता है सभी, मतलब सभी लोगों का। तो तुमसे भी वही एक्सपेक्टेशन होगा, राइट? तो उसकी वजह से एक प्रेशर तैयार होता है, क्योंकि यू माइट नॉट बी रेडी फॉर इट। हो सकता है कि तुम्हारे कुछ सपने हो, यू वांट टू कंप्लीट दैट फर्स्ट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू हैव द चाइल्ड। हो सकता है कि यू वांट टू परस्यू योर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीजी करना चाहते हो, तुम पीएचडी करना चाहते हो, या फिर बाहर फॉरेन में जाके कोई जॉब करना चाहते हो। तो इट्स डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन एंड ये प्रेशर बहुत अफेक्ट करता है। सो देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। इन दिस सिचुएशन मेनी चॉइसेस कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन ऑब्वियसली दिस चॉइस इज वेरी डिफिकल्ट। एज यू नो द प्रेशर इज ऑलवेज देयर। So we must also consider the possible health consequences of having sex. So we have discussed in class 9 that diseases can be transmitted from one person to another in variety of ways. तो आपको 9th क्लास में ना समथिंग लाइक डिसीज के बारे में कंप्लीट लेसन था, हाउ डू वी फॉल इल वगैरह, मतलब उसमें बहुत सारे डिसीजेस दिए हुए थे। वन ऑफ द डिसीजेस वाज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, उसको एसटीडीज बोलते हैं। तो हम लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी, सिर्फ ये बताया गया है कि बैक्टीरिया से कौन से होते हैं एंड वायरस से कौन से होते हैं। मतलब हमारे पास ऐसा ऐसा बहुत ये नहीं है, क्या बोल सकते हैं, डिसीज का डिटेल्स नहीं है। जैसे तुमको 9th में था ना, एक डिसीज वो क्यों होती है, उसके रीजंस, कॉजेस, 4-5 कॉजेस, इतना नेसेसरी नहीं है। 10th लेवल पे यू जस्ट हैव 4 डिसीजेस एसटीडीज, उनको याद करना है और उसका सोल्यूशन क्या है वो एक याद करना। तो sexual act is a very intimate connection of bodies, and it's not surprising that many diseases can be sexually transmitted. These includes bacterial infections, underline करो, बैक्टीरिया की वजह से कौन सा होता है? गोनोरिया एंड सिफिलिस। एग्जाम में पूछा जाएगा आपको ये, मतलब दे विल आस्क यू बैक्टीरिया से होने वाले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस का नाम बताओ। Okay, so the name is very simple, gonorrhea and let's say syphilis. And what about viral diseases? वायरल से दो होते हैं, दैट इज वार्ट्स एंड एचआईवी एड्स। तो एचआईवी एड्स ये तो याद ही होगा, सपोज वायरल डिसीज है, लेकिन वार्ट्स दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। तो बैक्टीरियल एंड वायरल दोनों पता होने चाहिए, मतलब वायरस के थ्रू होने वाले डिसीजेस एंड बैक्टीरिया के थ्रू होने वाले डिसीजेस। नाउ इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट दीज डिसीजेस? प्रिवेंट करना पॉसिबल है क्या? क्योंकि कैसा है, तुम मुझे एक चीज बताओ चैट सेक्शन में, बैक्टीरिया बड़ा होता है कि वायरस बड़ा होता है साइज में? लाइक माइक्रोस्कोपिक साइज अगर बात कर रहे हैं हम लोग,
तो बैक्टीरिया का साइज बड़ा रहता कि वायरस का साइज बड़ा रहता? बैक्टीरिया का साइज, राइट? बैक्टीरिया का साइज इज मोर बिग। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कोई भी डिसीज रहो, एनी एनी काइंड ऑफ डिसीज, अगर वो बैक्टीरिया से हो रही है, इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल उसको। हम लोग, हमारे पास इलाज है, बिकॉज द साइज इज रियली लार्ज, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, एंड उसको मारना हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो वायरस है, तुमको वायरस का इशू पता है? वायरस के दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला क्या? उसका साइज बहुत ही छोटा है, साइज इज वेरी स्मॉल, वी डोंट नो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म। सेकंड प्रॉब्लम क्या है उसके साथ? वो जिंदा नहीं है, मतलब इट इज समवेयर लाइक इन बिटवीन है वो, इट्स नाइदर लिविंग नाइदर लेट्स से नॉन लिविंग, बीच में है। एंड बॉडी के अंदर आने के बाद कहाँ वो जिंदा होता है? सो वायरस इज समथिंग विच इज एक एक बाउंड्री पे है, वो लिविंग क्वांटिटी, लिविंग एंटिटी भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है। तो उसका इशू क्या है कि वायरल डिसीजेस को खत्म करना हमारे लिए बहुत हार्ड जाता है। जैसे कि कोविड ले लो तुम, सिंपल एग्जाम्पल, कितने दिन से आया, अभी तक सब कुछ बंद है, नहीं सोल्यूशन निकाल पाए हम लोग ज्यादा उसके ऊपर। सो कोविड इज समथिंग, ये एक वायरल डिसीज है। तो दिस इज समथिंग लाइक अ बैग, एंड इट इज इलास्टिक ऑल्सो, इलास्टिक। इलास्टिक टर्म हम लोग इतना क्यों देख रहे हैं, मतलब लाइक व्हाई इट इज इवन इम्पोर्टेंट? देखो एनसीईआरटी ने वो इसलिए बताया आपको इलास्टिक के बारे में, बिकॉज इसी के अंदर जो चाइल्ड है, फीटस है, वो ग्रो होने वाला है ना, बच्चा। तो हेंस दिस पर्टिकुलर बैग शुड बी फ्लेक्सिबल, थोड़ा इलास्टिक तो चाहिए, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ इसी में होने वाला है। सो फॉर दैट रीजन हमने सपोज से एनसीईआरटी ने उस पॉइंट को बहुत हाईलाइट किया है कि इलास्टिक बैग है वो। द यूटेरस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स। ओके, तो यूटेरस के बाद जो पार्ट है दैट इज सर्विक्स। सर्विक्स मतलब यूटेरस और वेजाइना के बीच में आता है, दिस इज सर्विक्स। मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो, ओपनिंग फ्रॉम वेजाइना टू यूटेरस, पाथवे बीच में का पार्ट कौन सा है? सर्विक्स। एंड सर्विक्स के बाद कौन सा आ जाता है? वेजाइना। ओके, सो यूटेरस ओपन्स टू द वेजाइना फ्रॉम सर्विक्स। द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वजाइनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, तो स्पर्म्स किधर से आते हैं? वजाइनल पैसेज में से। मतलब कहाँ से एग्जैक्टली? लेट मी एक्सप्लेन दिस। स्पर्म्स ये डायरेक्शन से आते हैं, दैट इज फ्रॉम वजाइना। ओके, तो स्पर्म्स ऐसे आते हैं इधर से, एंड देन दे एंटर थ्रू सर्विक्स इनटू यूटेरस। सर्विक्स इनटू यूटेरस के अंदर आ जाते हैं। ओके, उसके बाद दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। ओके, तो ये चीज देख लो। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि एग यूटेरस में ऑलरेडी आ चुका है, वैसा नहीं रहता। इट्स नॉट लाइक दैट। मैक्सिमम टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम कैसा रहता है, वो एग कहाँ पर है फिलहाल? ट्यूब में रहता है, ट्यूब में रहता है। मतलब सम मे इट माइट बी हियर, इट माइट बी हियर। तो फिर जो स्पर्म्स आ रहे हैं उनको कैसे पता चलता? क्योंकि हमारे हिसाब से हर महीने को सिर्फ एक ही एक पैदा हो रहा है। अब वो एक तो इधर के ट्यूब में हो सकता है, नहीं तो इधर के ट्यूब में, एक ही टाइम पे दो ट्यूब में तो नहीं हो सकता। तो फिर स्पर्म्स को कैसे पता चलता है? स्पर्म्स को नहीं पता चलता। स्पर्म्स आते हैं, कुछ स्पर्म्स इधर जाते हैं इस डायरेक्शन में, कुछ स्पर्म्स इस डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब सम स्पर्म्स वुड बी गोइंग टू द राइट डायरेक्शन, सम वुड बी गोइंग टू द लेफ्ट डायरेक्शन, ऐसा रहता है। ओके, ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये तो फिर ये तो लक बेस्ड है। ये लक बेस्ड है, मतलब इसमें साइंस कहाँ है? मतलब सम आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट, सम आर गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। मान लो इधर एग है, तो ये वाले स्पर्म्स में से कोई तो भी सपोज काम में आएगा। और अगर इधर वाला एग बराबर है, मतलब उधर है, सपोज इफ इट इज विजिबल देयर, इफ इट इज देयर, तो फिर ये वाले स्पर्म्स काम में आएंगे। तो ये लक बेस्ड है, इट हैज नथिंग टू डू विद साइंस। द फर्टिलाइज्ड एग zygote starts dividing to form a ball of cells और embryo। तो एक बार देख लो, स्पर्म प्लस एग, मेल प्लस फीमेल, क्या बनाया इन्होंने? जाइगोट बनाया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाया। अब जाइगोट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। क्यों? उससे वो ये बना रहे हैं ना, एम्ब्रियो बना रहा है। ओके, ठीक है। तो ये जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है आफ्टर डिविजन। द एम्ब्रियो इज implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus। अब ये क्या नाटक है? देखो फिर से एक बार स्टोरी सुन लो। एक कहाँ पे था, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, और फिर उसको ट्रांसफर कैसे किया गया? सबसे पहला, एक कहाँ पर है? मान लो इधर है, लेफ्ट साइड पे है, इन द ओविडक्ट, दिस इज द एग। स्पर्म किधर से आया? वजाइना में से। मान लो इधर आ गए,
और फिर उन्होंने फर्टिलाइजेशन कर दिया, क्या बनेगा इधर? इट विल क्रिएट जाइगोट, जाइगोट बनेगा। क्या जाइगोट उधर ही बन गया? हाँ, मतलब ट्यूब में। अब बच्चे को हम लोग यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट, जगह बहुत छोटी है। तो हम क्या करते हैं, जाइगोट से क्या बनेगा वो, जाइगोट से सेकंड पार्ट कौन सा बनेगा, द नेक्स्ट सपोज जो पार्ट है, एम्ब्रियो आफ्टर डिवीजन। और ये एम्ब्रियो को कहां पे डालते हैं, यूटेरस में। दिस एम्ब्रियो इज ब्रॉट टू यूटेरस, जहां पर वो फीटस डेवलप होगा, वो फीटस डेवलप होगा। एंड दैट इज व्हाट इज द स्टोरी टिल नाउ। We have seen in earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. The lining thickens and is richly supplied with the blood to nourish the growing embryo. तो एक बार ये पार्ट समझ लो कि हर महीने को एक एक तैयार हो रहा है, राइट? अब भले ही फर्टिलाइजेशन हो कि ना हो, मतलब स्पर्म्स अंदर आए ना आए, फिर भी जो बॉडी है, विमेन की जो बॉडी है, वो क्या करेगा, सपोज इट विल प्रिपेयर द बॉडी फॉर सपोज फर्टिलाइजेशन। एंड इस वक्त क्या होता है, द लाइनिंग थिकन्स, लाइनिंग थिकन हो जाती है, किसकी, यूटेरस की। और उसमें ब्लड वगैरह सप्लाई करने के लिए थिक हो जाता है, सो दैट द एम्ब्रियो कैन बी नरिश्ड। कौन सी थिकनिंग की बात कर रहे हैं, ये वाली। क्या ये तुमको ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा पार्ट, ये ब्राउन वाला? राइट नाउ इट इज थिक, राइट नाउ इट इज थिक। इसका फायदा क्या है, इससे हम लोग ब्लड सप्लाई करते हैं, किसको, फीटस को। ओके, फीटस को ब्लड सप्लाई किया जाता है, मतलब इससे ग्रो होगा क्या? हाँ, टेक्निकली यस। ओके, सो यहां तक की स्टोरी समझ में आई क्या, बोलो इफ देयर इज सर्टेन डाउट प्लीज डू आस्क। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट। The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of special tissue called placenta. अब ये क्या प्रकार है, देखो कैसा होता है कि मान लो ये बच्चा है, दिस इज द चाइल्ड, और ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो, करेक्ट? तो उसमें ना एक ऐसा डिस्क शेप बन जाता है, उसमें मतलब जब बच्चा, उसमें फीटस डेवलप हो रहा हो, तो उस वक्त ना इस टाइप का एक डिस्क बनता है उसमें, इस प्रकार का एक डिस्क बन जाता है अंदर से, प्लासेंटा, प्लासेंटा बोलते हैं इसको, ये डिस्क बनता है। बट ये कब बनता है, जब बच्चे का फर्टिलाइजेशन हो गया, उसका ग्रो हो रहा हो फीटस का। और फिर इसका काम क्या है, इसका काम है टू गिव, टू गिव जो भी मदर की तरफ से ब्लड आ रहा है, मदर की तरफ से जो भी कुछ आ रहा है, ऑक्सीजन, खाना, पानी, सब कुछ, तो वो किसको देता है, बच्चे को देता है। और ये सेम ट्यूब थ्रू वो क्या करता है, गंदगी बाहर भी निकाली जाती है, मतलब बच्चे का जो CO2 है, मतलब वॉट जो भी ऐसा मटेरियल की जो सपोज लेट्स से इज अ वेस्ट, तो वापस उसी चीज से बाहर निकाला जाता है। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, प्लासेंटा एक्ट्स एज, मतलब कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए। मतलब इनपुट क्या देगा बच्चों को, वो जो भी जरूरत की चीजें हैं, ऑक्सीजन, पानी, खाना, तो वो प्लासेंटा देता है, किसको, चाइल्ड को। एंड चाइल्ड से मदर की तरफ वापस क्या जाता है, वो हम लोग देखेंगे आने वाले पार्ट में कि चाइल्ड सपोज क्या करता है। देर इज अ डिस्क, दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल, अंडरलाइन कर लो। प्लासेंटा का शेप कैसे रहता है, डिस्क के शेप में। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। ओके, तो एम्ब्रियो के साइड पे विलाई, विलाई होता है। ओके, तो इसको अंडरलाइन कर लो। विली किसके साइड पे है, ऑन द एम्ब्रियो साइड, एम्ब्रियो साइड मतलब बच्चे के साइड पे। ओके, तो प्लासेंटा के ऊपर बच्चे के साइड पे विली है, ऐसा ही ना? हाँ। ओके, ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विली। ओके, मदर के साइड पे क्या है, ब्लड स्पेसेस हैं। ओके, तो ब्लड स्पेसेस मतलब जिसमें से ब्लड सप्लाई होगा। ओके, तो मदर के साइड पे क्या है, ब्लड स्पेसेस है, और बच्चे के साइड पे क्या है, विलाय है। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो। ओके, तो इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि बहुत सारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन मम्मी से किसके पास जाएगा, बच्चे के पास, एम्ब्रियो के पास। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड थ्रू प्लासेंटा। ओके, ठीक है, तो मैंने बोला था ना, बच्चे की तरफ से भी मदर की तरफ कुछ आता है। मम्मी क्या देती है बच्चे को, ऑक्सीजन, खाना, एवरीथिंग जो भी चाहिए रिक्वायर्ड। एंड चाइल्ड क्या करता है फिर, चाइल्ड जो वेस्ट मटेरियल है, तो वो प्लासेंटा के थ्रू किस में छोड़ा जाता है, मदर के ब्लड में। ओके, तो मदर के ब्लड में छोड़ा जाता है जो भी एक्स्ट्रा सपोज वेस्ट है, जो भी कुछ है, वट
द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। इसको अंडरलाइन कर लो वैसे भी, लेकिन ये पिक्चर की वजह से वगैरह पता ही रहता है कि 9 महीने, एक जनरल नॉलेज रहता है कि बच्चे का डेवलपमेंट के लिए कितने महीने लगते हैं। तो एज दैट इज ऑलरेडी नोन, द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। ओके, तो इसको अंडरलाइन कर लो कि बच्चा कैसे पैदा होता है, बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे हमारे खाने का नहीं था वो क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब खाना ऊपर से नीचे जाता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसकी वजह से खाना नीचे जाता है अपने एसोफेगस में से, फूड पाइप में से। वैसे ही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक बार रिलैक्स होंगे आपके यूटेरस, और फिर बच्चा कैसे होगा, यहाँ से डिलीवर किया जाएगा। सो बच्चे को वहीं से डिलीवर कराया जाता है। एंड हाउ एग्जैक्टली इज दैट हैपनिंग? बाय कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। और अगर नहीं कर पाता है तो फिर वो ऑपरेशन वगैरह, मतलब जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसके बाद बच्चे को डिलीवर कराया जाता है। तो दैट हैपेंस अगर यूटेरस के थ्रू अगर पॉसिबल नहीं है तो, सी सेक्शन बोलते हैं उसको। सो दैट हैपेंस ओनली इफ यूटेरस के थ्रू नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो। सो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आप डाउट पूछ सकते हैं। ओके चलो, तो कुछ पोल बेस्ड रिवीजन लेते हैं। सो हम क्या करेंगे कि आपको सपोज से एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा, क्वेश्चन के बाद आपको सपोज से यू विल हैव ओनली 1 मिनट टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑल यू टू डू इज 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना है। तो लर्निंग पार्ट हो गया, अभी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड। असेक्सुअल मेथड से इसमें से कौन रिप्रोड्यूस होता है? बनाना, डॉग, ईस्ट, अमीबा। मल्टीपल ऑप्शंस है, आपको चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। 1 मिनट है आपके पास, ठीक है। तो मैं टाइमर लगा रहा हूँ, टाइमर लगा दिया है। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ओके आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर कर देना है, ठीक है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड। असेक्सुअल मेथड से इसमें से कौन रिप्रोड्यूस होता है? बनाना, डॉग, ईस्ट या फिर अमीबा। देखो इसमें का बनाना असेक्सुअल है, सिंगल पेरेंट, असेक्सुअल। डॉग सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होता है। ईस्ट असेक्सुअल। और अमीबा, अमीबा इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, रिप्रोड्यूसिंग थ्रू असेक्सुअल मेथड। ओके तो 3 ऑप्शन हो गए, सेकंड वाला नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ किस में? ऑप्शन बी में। सो आंसर क्या होगा? बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन द फ्लावर द पार्ट्स दैट रिप्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट जर्म सेल्स आर। तो आपका 1 मिनट शुरू करते हैं, 1 मिनट के अंदर करना, आंसर देना है आपको। ओके थोड़ा सोच समझ के बोलिए, आपका समय खत्म हो रहा है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स कौन तैयार करता है?
मेल गैमेट्स आर क्रिएटेड बाय एंथर रिप्रोड्यूस करता है. एंड व्हाट अबाउट फीमेल वाले जो गैमेट्स हैं दोज आर क्रिएटेड बाय ओवरी. ओके, सो एंथर करता है, ओवरी करता है. ऑप्शन कौन सा रहेगा फिर? सी वुड बी द ऑप्शन फॉर दिस. चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स? इसमें से करेक्ट सिक्वेंस कौन सा है इवेंट्स का ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीडलिंग एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सीडलिंग पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन. चलिए, ऑल द बेस्ट. आपको खाली सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है. जस्ट हाउ टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, दैट्स इट. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस? पॉलिनेशन. ओके, सबसे पहला पॉलिनेशन होता है. ओके, ठीक है, तो दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट गया. पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन. मेन क्वेश्चन, सीडलिंग पहले होता है कि एम्ब्रियो पहले होता है? देखो, एम्ब्रियो पहले बनता है, उसके बाद आपका सपोज लेटर से क्या होता है, सीडलिंग बनता है. सो आंसर क्या रहेगा? सी. पहले एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीडलिंग बनेगा. Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity amongst themselves because. क्यों होता है? 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का. Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because. चलिए, सो आपके पास 1 मिनट रहेगा. Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity amongst themselves because. क्यों सिमिलैरिटी सेम होती है? Asexual reproduction involves only one parent. Asexual reproduction does not involve gametes. Asexual reproduction occurs before sexual reproduction. Asexual reproduction occurs after sexual reproduction. तो थोड़ा सोच समझ के बताना है, ठीक है? चलिए, आपका 1 मिनट शुरू करते हैं अब. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है. 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, तो इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट. सही है क्या? मतलब डज इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट? यस, ट्रू. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, मतलब गैमेट्स नहीं रहते उसके अंदर. दैट इज ऑल्सो ट्रू. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नहीं, ऐसा नहीं होता. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऐसा भी नहीं होता. तो ओनली सिर्फ दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड. हो गया फिर करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. फिर आपका क्वेश्चन देख लेते हैं. कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन. किस में प्रेजेंट होता है? सो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज या फिर जीन्स. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए.
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट एंड किसके अंदर रहता है? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी पॉडीज, जीन्स। तो सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ होती है? जीन्स में होती है। ये आपको ध्यान ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड टू द लेट्स से ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स आर प्रेजेंट इन जीन्स। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। ओके, तो कैरेक्टर जो ट्रांसफर किए जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, तो वो क्या होता है? सिमिलैरिटीज विद द पेरेंट्स, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट, बोथ सिमिलैरिटी वेरिएशन विद पेरेंट, नीदर। तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो, क्या शो करता है? ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट, ओनली वेरिएशंस, क्या बताता है बेसिकली? तो देखो, पेरेंट्स के सिमिलैरिटीज तो रहेंगे ही रहेंगे ऑब्वियसली बच्चे के अंदर, एंड पेरेंट्स के साथ वेरिएशन भी रहेगा उसका, थोड़ा बहुत खुद के चेंजेस। सो आंसर इज सी। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पैरोगेरा एंड ईस्ट इज दैट। इन तीनों के अंदर रिप्रोडक्शन के रिलेटेड क्या कॉमन चीज़ है? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के, ज़्यादा नहीं। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन की जो कॉमन है अमीबा, स्पायरोगेरा एंड ईस्ट के बीच, मतलब ये तीनों के अंदर कॉमन है। ओके, पहली चीज़, दे ऑल प्रोड्यूस असेक्सुअली, दैट इज़ द करेक्ट वन। दे आर मल्टी सेलुलर, नहीं। दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली। दे आर यूनिसेलुलर, नहीं, उसमें के कुछ ये भी हैं मल्टी सेलुलर। सो आंसर इज ए। इन स्पायरोगेरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पायरोगेरा के अंदर, तो टेक्स प्लेस बाय, किससे प्लेस होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू मेनी सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। 1 मिनट आपका शुरू हो चुका है। थोड़ा सोच समझ के आंसर बताइए, कोई मिस्टेक नहीं।
ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी स्पैरोगेरा के अंदर क्या बराबर है। स्पैरोगेरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअली करता है, वो तो बराबर है। ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, वो स्मॉलर बिट्स में डिवाइड कर लेता है। दूसरा इज डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू सेल्स, ये तो बाइनरी फिशन हो गया। डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू मेनी सेल्स, ये बाइनरी फिशन हो गया। और ये नीचे वाला दिस इज मल्टीपल फिशन। फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स नहीं। ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स यस, स्पैरोगेरा का वही रहता है, ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स। चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं। एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लास्मोडियम इज कॉल्ड एज, जो सेल्स डिवाइड होने का जो एबिलिटी रहता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्लास्मोडियम केस में, उसको क्या बोलता है। बडिंग, लेट्स से रिडक्शन, डिवीजन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के बताइए, कोई मिस्टेक नहीं। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन बोलते हैं उसको। मतलब एक से मल्टीपल सेल बनाना basically is I think what is called as multiple fission, right? The correct sequence of reproductive stages seen in flowering plants is gamete, zygote, embryo and seedling को क्या करना है आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगा देना है। आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको, ठीक है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। ओके तो करेक्ट सीक्वेंस आपको ढूंढना है खाली, बाकी कुछ नहीं है। सो पहले गैमेट तैयार होता है, फिर जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर सीडलिंग होता है। गैमेट देन जाइगोट देन एम्ब्रियो देन सीडलिंग, पहला ही ऑप्शन बराबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम क्यों रहता है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, या फिर हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। ओके तो सोच समझ के बताना है आपको, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। टाइम को शुरू कर दिया मैंने, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहला, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट. कांस्टेंट कैसे रहता है? क्योंकि उसमें हाफ हो जाता है. हाफ वाला बराबर है डबल, वो डबल तो होता नहीं. हाफ बराबर है हाफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन उसके लेट्स से ड्यूरिंग होता ही है. सो हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. सो बी पॉइंट इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए न्यू क्वेश्चन पे जाते हैं. In rhizopus, tabular thread-like structures bearing sporangia at their tips are called as filaments, hyphae, rhizoids, root. चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. राइजोपस टेबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बेरिंग स्पोरेंजिया एट दैट टिप, उसको क्या बोलता है? देखो राइजोपस की अगर बात हो रही है, सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट कि उसका आंसर क्या होगा, राइट? मतलब जो जिसके ऊपर स्पोरेंजिया वगैरह रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज हाइफे. हाइफे बोलते हैं उसको. बेरिंग स्पोरेंजिया एट द टिप्स आर कॉल्ड एज हाइफे. वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम. न्यू प्लांट्स किससे बनते हैं? स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, स्टेम, रूट, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स. चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का. आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए. ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे फॉर्मेशन होती है? स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स. तो दैट इज नथिंग बट स्टेम, रूट्स एंड, ये तो बराबर नहीं है, ये गलत है. स्टेम, रूट, लीव्स, यस. स्टेम, फ्लावर्स, ये नहीं होता. स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स. ओके, सो द आंसर इज बी. बी आंसर है. Factors responsible for rapid spread of bread mold on slices of bread are large number of spores, availability of moisture and nutrients in bread, presence of tabular branched hyphae, फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेड स्पोरांजिया. तो चलिए जल्दी बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा. चलिए शुरू करें, 1 मिनट. योर 1 मिनट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए. आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए इसका.
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड जो होता है, रैपिड स्प्रेड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो लाइक देखो, देर आर मल्टीपल रीजंस, बट स्टिल जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें का देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, यस। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, यस। प्रेजेंस ऑफ टेबलो ब्रांच हाइवे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। फॉर्मेशन ऑफ राउंड स्प्रेड स्पोरेंजिया। आंसर क्या रहेगा? सी वुड बी द आंसर फॉर दिस। चलिए आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन पोलन ग्रेन एंड अपर सर्फेस स्टिग्मा। पोलन ग्रेन और अपर सर्फेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। पोलन ग्रेन इन एंथर एंड अपर सर्फेस ऑफ स्टिग्मा। अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट, जल्दी आंसर कीजिए। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। आपको नहीं आता है तो आई विल हेल्प आउट। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब किस पर डिपेंड करती है? ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। तो उसके बीच में के लेट्स से उसके ऊपर डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। सो डिपेंड्स ऑन पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड दी ओव्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स? फ्लावर्स के बारे में कौन सा बराबर है? फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, then reproductive organs, they are produced in all groups of plants, after fertilization they give rise to fruits। तो इसमें से आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है? चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर करें। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। 1 मिनट बचा आपके पास। Which of the following statements are true for flower? Flowers are always bisexual, they are sexual reproductive organs, they are produced in all groups of plants, after fertilization they give rise to plants। जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका टाइम खत्म हो चुका है। फ्लावर्स आर ऑलवेज बायसेक्सुअल नहीं, कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी तो होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं। दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन से? फ्लावर्स। येस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो हर एक प्लांट्स में प्रोड्यूस हो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स। यस, ये भी सही है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स को राइज देते हैं वो। सो 2 and 4 इज करेक्ट, सो आंसर क्या रहेगा? डी, डी वुड बी द करेक्ट वन। चलिए इसका बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में का इसमें का कौन सा स्टेटमेंट बराबर है? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के बताइए, नो मिस्टेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में के लिए इसमें का कौन सा स्टेटमेंट बराबर है, ऐसा पूछ रहा है। चलिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट बराबर है।
आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us see the answer for this question. Which of the following statements is true for asexual reproduction? Flowers के अंदर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर, तो दे पजेस बोथ द स्टेमन एंड पिस्टल। नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको नहीं बोलते। यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ एक ही होता है, एक तो स्टेमन है तो पिस्टल। दे बोथ पजेस ईदर स्टेमन और पिस्टल। हाँ सही है, दे पजेस। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ ये भी सही है, पॉलिनेशन दिखता है, क्रॉस पॉलिनेशन उसमें। सो 2 and 3 आर करेक्ट। व्हाट अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पजेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स, क्या लगता है? हाँ ये सही है। सो 2, 3, 4 इज द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है, दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोज से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर, आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के, प्लस आइकॉनिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहाँ पर वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स।
ऑफर वैलिड ओनली टिल 16 जुलाई एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन। 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है, उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड ASLive10। अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्ज़ाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं। स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, 9th एंड 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, एंड ये एग्ज़ाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज़ मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव दिस एग्ज़ाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो, 2 crore वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स इंस्टेड ऑफ 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 डेज की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अभी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्ज़ाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज यूज़ दिस कोड दैट इज़ ASLive10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें ASLive10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। ASLIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड ASLive10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड ASLive10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है ASLive10, अजिंक्य सोलंके LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के,
तो सीबीएसई की जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है. सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th. बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे. कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस, जो भी सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं. ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं. एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी, तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं. जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं. टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है. और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा. अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से. तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ. अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर. ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ. क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक. और इसमें सिकंदर सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं. और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए. उसके अंदर हार्दिक सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं. तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर. उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं. टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है 30 नवंबर तक चलेगी ये. इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, एसएसटी हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं. उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच एसएसटी सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं. सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें. और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके. तो ये न्यू बैचेस है और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है.